एक गांव में एक छोटे से घर में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू पत्थर पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। वह मूर्ति बनाने का ही काम किया करता था। वो हर प्रकार के भगवान की मूर्ति बनाता था, लेकिन रामू के पास कोई भी अच्छा ग्राहक नहीं आता था। ना उसकी मूर्तियां ज्यादा बिकती थी, लेकिन वो खूब मेहनत करता। सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाता और अच्छे अच्छे पत्थर लाता और दोपहर के बाद रात होने तक अपनी मूर्तियों पर ही काम किया करता था। एक दिन रामू अपने दुकान में बैठे मूर्ति बना रहा था। तभी रामू के पास गांव के कुछ लोग आते हैं और रामू से कहते हैं, रामू कैसे हो, ठीक हो ना? रामू कहता है, हाँ सरपंच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ये सुनने के लिए रामू तैयार था, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी सरपंच जी कहते हैं, तुम्हें तो पता है गांव में एक नया मंदिर बनवाया है जिसमें गणेश जी की मूर्ति चाहिए। हम ये काम तुम्हें देने आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति बनाओ और हम उसको मंदिर में पधराएं। ये सुनकर रामू बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, जी सरपंच जी, देखना मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और वो अपने काम पर जुट जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी दुकान में इतना बड़ा कोई पत्थर नहीं था जिस पर आसानी से मूर्ति बन सके। उसे जंगल जाना पड़ेगा और कोई बड़ा सा पत्थर लाकर उस पर मूर्ति बनानी पड़ेगी। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक सुंदर और बड़ा पत्थर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक बहुत सुंदर पत्थर पर पड़ती है और वो बहुत बड़ा था। ये देखकर रामू बड़ा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इस पर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई जाएगी। वो उस पत्थर को गाड़ी में रखकर अपनी दुकान में ले जाता है और सारे औजार इकट्ठा करके पूरी तरह तैयार होकर उस पत्थर को लेकर बैठ जाता है। और जैसे ही उस पर औजार रखकर हथौड़ा मारने लगता है, तभी पत्थर बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होगा। तभी रामू कहता है, अगर मैं तुम पर छीनी हथौड़ा नहीं चलाऊंगा तो एक गणेश जी की सुंदर मूर्ति कैसे तैयार होगी? और वो मुझे सरपंच जी को देनी है, वो अपने मंदिर में पधराएंगे। तभी पत्थर कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत पत्थर है, तुम उन पर बना लो, लेकिन मुझसे ये कीले का दर्द बिल्कुल सहन नहीं होगा, कृपया कर मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर जब ये रामू बात सुनता है तो उसे दया आ जाती है और वो उस पत्थर को साइड में रख देता है और दुकान में से ही एक पत्थर उठा लेता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था कि वो फिर से जंगल में जाकर कोई अच्छा पत्थर लेके आए। और वो उसी पत्थर पर पूरी मेहनत कर कर मूर्ति बनाने लगता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। गांव वाले इकट्ठा होकर रामू के पास मूर्ति लेने आते हैं और गांव वाले आकर रामू से कहते हैं, क्यों भाई रामू, जो काम दिया था वो तैयार है? रामू कहता है, जी सरपंच जी, ये देखिए आपकी मूर्ति, मैंने आपके लिए ये मूर्ति बनाई है। सभी को मूर्ति बहुत पसंद आती है, लेकिन उसमें खड़ा एक व्यक्ति, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जो साइड में रखा था। वो पत्थर देखकर वो सोचता है कि ये पत्थर बहुत सुंदर है, क्यों ना सरपंच जी से कहा जाए। सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, हमें सीढ़ियों के लिए एक पत्थर चाहिए था, मुझे वो पत्थर ठीक लग रहा है, आपका क्या कहना है? तभी सरपंच जी रामू से वो पत्थर मांग लेते हैं और मूर्ति के साथ साथ उस पत्थर को भी मंदिर के में ले जाया जाता है। सभी बड़े धूमधाम से मंदिर में मूर्ति को पधराते हैं और खूब भजन कीर्तन होते हैं। मंदिर को धूमधाम से मंदिर में पधराया जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। पास में ही मंदिर की दीवार से इड़ाकर उस पत्थर को रख दिया जाता है और सभी अगले दिन मूर्ति की पूजा के लिए गांव में से लोग आने लगते हैं। जब मंदिर में सब पूजा के लिए आते तो सब पहले उस पत्थर पर पैर रखते, जिससे पत्थर दर्द से चिल्लाता रह जाता, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और अंदर जाकर भगवान को हल्दी का, चंदन का लेप लगाते, फल चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते और फूलों की माला पहनाते। बड़ी अच्छे भाव से भगवान की पूजा करते और बाहर पड़े पत्थर का दुख कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। वो पत्थर धीरे धीरे मैला होने लगा था और पैरों के निशान छपने लगे थे
और वो रोज ही इसी तरह चिल्लाया करता था। उसका चिल्लाना मूर्ति को सुनाई देता था। तभी गणेश जी की मूर्ति कहती है, क्या हुआ भाई, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है? मूर्ति की आवाज सुनकर पत्थर कहता है, तुम्हारे तो मजे हैं, लोग तुम पर मिठाइयाँ, फल, माला सब कुछ चढ़ाते हैं और मुझ पर गंदे पैर रखकर अंदर तुम्हारे पास आते हैं। तभी मूर्ति कहती है, अगर उस दिन तुम थोड़ा सा दर्द सहन कर लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। पत्थर को ये बात समझ आ जाती है और वो बड़ा दुखी होता है। लोगों के पैरों के नीचे रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, उसकी ही गलती थी। तभी वो अपनी गलती का पछतावा कर कर हर रोज राम राम का नाम लिया करता था और उस दर्द को बिल्कुल भूल चुका था। उसके प्रतिदिन ऐसे करने से भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और एक ब्राह्मण का रूप लेकर गांव में आते हैं और गांव वासियों से कहते हैं कि तुम जब मंदिर जाते हो उस पत्थर को ध्यान नहीं देते, लेकिन तुम्हें उस पत्थर का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उस सीढ़ी के कारण ही तुम अपने देवता का दर्शन कर पाते हो। तुम्हें पहले उस पत्थर का दर्शन करना चाहिए, फिर मंदिर जाना चाहिए। गांव के सभी लोगों को ब्राह्मण की बात बिल्कुल समझ आ जाती है और अगले दिन से ही वो सब ऐसा ही करते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो पहले उस पत्थर के धोख खाते हैं, फिर जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं। तभी गणेश जी की मूर्ति कहती है, देखा, तुम्हारे कुछ दिन दिल से भगवान राम के नाम लेने से तुम्हारे काम अच्छे हो गए और तुम उस दिन थोड़ी सी मुसीबत देखकर घबरा गए थे। यदि तुम मुसीबत देखकर नहीं घबराते तो तुम आज मुझसे भी ज्यादा अच्छी जगह होते। इसी तरह वो पत्थर बहुत प्रसन्न होता है और राम का नाम लेता रहता है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए, उसका डट कर सामना